नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। पहली खबर हरिद्वार से है, जहां पर आपको बता दें कि राज्य लोक सेवा आयोग की पटवारी और जेईई पेपर लीक कांड में एसआईटी लगातार कार्रवाई कर रही है। इस मामले के कई आरोपियों को एसआईटी ने गिरफ्तार भी किया है। आपको बता दें कि एसआईटी ने जेल में बंद मुख्य आरोपी संजीव दुबे के मौसेरे भाई और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दोनों ने पटवारी परीक्षा के अभ्यर्थियों को पेपर पढ़ने के लिए 25-25 हजार रुपए एडवांस लिए थे। एसआईटी ने फरार आरोपी का नॉन बेलेबल वारंट भी कोर्ट से प्राप्त किया है। जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की बात की जा रही है। एसआईटी प्रभारी एसएसपी रेखा यादव का कहना है कि पेपर लीक कांड में 2 गिरफ्तारियां की गई और कई आरोपियों की तलाश की जा रही है। तो आपको बता दें, भर्ती घोटाले में एसआईटी की लगातार जांच जारी है। अब इस मामले में 2 लोगों की और गिरफ्तारी की गई है। बताते चले कि गिरफ्तार किए गए आरोपी मुख्य आरोपी का भाई है, जो कि 25,000 रुपए लेकर, जिसने एडवांस लिए थे 25,000 और पेपर पढ़ाने के लिए 25-25 हजार रुपए एडवांस लिए गए थे। वहीं एसआईटी ने फरार आरोपियों का नॉन बेलेबल वारंट भी कोर्ट से प्राप्त कर लिया है। एसआईटी द्वारा पेपर लीक से संबंधित 2 अभियोगों में विवेचना की जा रही है, जिसमें पटवारी पेपर लीक में 2 नई गिरफ्तारी इसमें की गई है। एक धर्मेंद्र और दूसरा देवी सिंह उनका परिचित था, संजीव दुबे का परिचित था। यह जो रिजॉर्ट था उसमें एज ए इन्वेस्टिगेटर वहां पर काम कर रहा था। अच्छा, लगभग 25,000 धनराशि दी गई थी, जो उसके द्वारा खर्च होना बताया गया है। दूसरा अभियुक्त धर्मेंद्र है, यह स्टूडेंट भी है और इसके द्वारा भी इन्वेस्टिगेटर का काम करके कुछ लोगों को पेपर पढ़वाया गया है। इसको भी कुछ पैसे का प्रलोभन दिया गया था, जो उसके द्वारा खर्च होना बताया गया है। धर्मेंद्र की गिरफ्तारी जो है आने की हितनपुर तिराहे के आसपास से की गई है, और अन्य अभियुक्त देवी सिंह की गिरफ्तारी एसआईटी कार्यालय से की गई है। वहीं बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में जमीन के सर्कल रेट में 33.6% की बढ़ोतरी हुई है। नए सर्कल रेट आज से प्रदेश में लागू हो जाएंगे। देर रात शासन ने आदेश जारी किए हैं। बता दें कि कैबिनेट की ओर से इस प्रस्ताव पर मोहर लगाई गई है। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। पर नैनीताल में उत्तराखंड में जमीन के जो सर्कल रेट हैं उसमें बढ़ोतरी की गई है। नए सर्कल रेट आज से प्रदेश में लागू हो जाएंगे। देर रात शासन की तरफ से इस आदेश पर मुहर लगी है। नैनीताल की मॉल रोड की जमीन सबसे महंगी है। 1 लाख रुपए प्रति वर्ग मीटर जमीन के सरकारी दाम है। और बताते चले कि राज्य सरकार को स्टैंप ड्यूटी में मिलेंगे 1700 करोड़। तो बड़ी जानकारी, जहां पर जमीन के सर्कल रेट में 33.6% की बढ़ोतरी की गई है और नए सर्कल रेट आज से लागू हो जाएंगे। वहीं अल्मोड़ा के पर्वतीय ठेकेदार संघ ने लोक निर्माण विभाग के निर्माण खंड में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी ठेकेदारों ने अधिकारियों की मनमानी पर कड़ा आक्रोश जताते हुए अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही ठेकेदारों ने निर्माण खंड के लेखाधिकारी का घेराव किया और ठेकेदार ने आरोप लगाया है कि लेखाधिकारी अपने कार्यालय से अक्सर अनुपस्थित रहते हैं और जानबूझकर उनके बिलों को लटकाने का काम ठेकेदार ने आरोप लगाया है और उनके द्वारा किए गए काम लंबे समय से भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे ठेकेदार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। पत्थर रेता रोड़ी बंद होने के चलते काम करने में देरी हो रही है, लेकिन पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता ठेकेदारों पर 10% की अतिरिक्त पेनाल्टी लगा रहे हैं।
लगातार हमारे ठेकेदारों को परेशान कर रहे हैं, उनका भुगतान नहीं हो पा रहा है और पेनल्टी पर पेनल्टी ठोक रहे हैं। अधिशासी अभियंता लगातार 10% हमारे ठेकेदारों पर पेनल्टी मार रहे हैं और हमारी जो जमानत है उसकी वो एफडी जो हमने है उसको भी जब्त करवा रहे हैं। है और जिसको लेकर ठेकेदारों ने विरोध प्रदर्शन किया है और अधिकारियों पर मनमानी करने का ठेकेदारों की ओर से आरोप लगाया गया है। तो पेनाल्टी को लेकर ठेकेदारों का विरोध देखने को मिल रहा है और जहां पर मनमानी करने का अधिकारियों पर आरोप लगाया जा रहा है, साथ ही साथ अधिकारी की अनुपस्थिति को लेकर भी ठेकेदारों की तरफ से आरोप लगाए गए हैं। वहीं पौड़ी में गर्मी का दौर शुरू होने से पहले ही शहर में पेयजल किल्लत शुरू हो गई है। यहां अनियमित पेयजल आपूर्ति स्थानीय जनता की तकलीफ बढ़ा रही है, जिससे स्थानीय लोगों में अब जल संस्थान के खिलाफ आक्रोश बढ़ रहा है। दरअसल शहर में नानघाट और श्रीनगर पेयजल पंपिंग योजना से पेयजल आपूर्ति की जा रही है, लेकिन दोनों पेयजल पंपिंग योजना जल संस्थान और विद्युत विभाग दोनों ही विभागों की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे हैं। और एक और जहां जल संसाधन लीकेज की समस्या है तो दूर नहीं हो रही है, वहीं विद्युत विभाग बार बार शटडाउन किए जा रहा है, जिसके चलते पौड़ी में नियमित तौर पर पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। जल संस्थान का घेराव करने पहुंचे स्थानीय जनता ने बताया कि सर्द मौसम में पेयजल आपूर्ति के ये हाल है तो आने वाली गर्मियों में जनता की प्यास कैसे बुझ पाएगी। वहीं जल संस्था के सहायक अभियंता ने दावा किया है कि लीकेज की समस्या को जल्द दूर करवा लिया जाएगा, जबकि गर्मी से निपटने के लिए पानी के टैंकर भेजकर पेयजल आपूर्ति करवाई जाएगी। तो पानी की किल्लत को लेकर लोग परेशान हैं, जहां पर विभाग की लापरवाही से लोगों ने आरोप लगाया है और लोगों का कहना है कि जब इस सर्दी के मौसम में जल विभाग पानी की आपूर्ति नहीं कर पा रहा है तो गर्मियों में कैसे लोगों की प्यास बुझ पाएगी। वहीं मसूरी में एनजीटी के आदेश के बाद भट्टा, क्यारकुली गांव और जल संस्थान मसूरी टैंकर एसोसिएशन मसूरी के प्रयासों से पानी की समस्या का निदान हो गया है, जिसको लेकर मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने पत्रकार वार्ता कर जल संस्थान और ग्राम सभा क्यारकुली का विशेष धन्यवाद किया और घोषित किया कि आंदोलन को समाप्त कर दिया गया है। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने बताया कि एनजीटी के आदेश के बाद मसूरी झील का पानी बंद कर दिए जाने से मसूरी में पानी की समस्या हो गई थी, जिसका प्रभाव पर्यटन पर पड़ रहा था। मामले पर एसोसिएशन ने क्रमवार आंदोलन की घोषणा की, लेकिन अब इसका हल निकल गया है, जिसके चलते धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया गया है। तो एनजीटी के आदेशों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन अब जब समस्या का निदान हो गया है तो ऐसे में लोगों ने जल संस्थान का आभार जताया है। बता दें कि कुछ ही दिन पहले आदेश जारी हुए थे, जिसमें झील के पानी का इस्तेमाल न करने के लिए आदेश दिए गए थे। खबर देहरादून से है, जहां बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पवार की बेल हो गई है। आपको बता दें कि बॉबी पवार 13 बेरोजगार युवाओं के साथ सुदेवाला जेल से बाहर निकले। इस मौके पर उनका फूलों से जोरदार स्वागत किया गया। बताया जा रहा है कि बॉबी पवार अपने समर्थकों के साथ शहीद स्मारक जाएंगे।
नहीं, देखिए अभी हम अपने जो हमारे उत्तराखंड आंदोलन जब हुआ था, उत्तराखंड राज्य गठन तक 42 से अधिक जो शहादतें हुई थी, उन सबको भेंट करने के लिए हम शहीद स्मारक अभी जाएंगे, वहां पर मत्था टेकेंगे, उन आत्माओं के चरणों में मत्था टेकेंगे, जिनसे हमें ये बल मिलता है कि जो आंदोलन उत्तराखंड बनाने के लिए हुआ था, वैसा ही एक आंदोलन अब उत्तराखंड बचाने के लिए होना चाहिए। वहीं उत्तरकाशी में भाटवाड़ी ब्लॉक के हुरी गांव में एक घर में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि पूरा मकान जलकर खाक हो गया। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने आग पर नियंत्रण पाने की पूरी कोशिश की, पर वे आग पर काबू नहीं पा सके। गनीमत यही रही कि आग से किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया। ग्राम प्रधान अनवीर का कहना है कि पीड़ित परिवार के पास कुछ नहीं बचा, उनका सारा सामान आग में जलकर राख हो गया है। मामले को लेकर उन्होंने जिलाधिकारी से पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम कैंप कार्यालय में गढ़वाली फिल्म यू कनू रिश्ता का टीजर लॉन्च किया और यह फिल्म 17 फरवरी 2023 को सिल्वर सिटी मॉल देहरादून में रिलीज होगी। मुख्यमंत्री धामी ने आशा व्यक्त की है कि यह फिल्म उत्तराखंड के परिवेश, संस्कृति और सांस्कृतिक धरोहरों को संपूर्ण देश और विदेश में प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने फिल्म की सफलता की कामना करते हुए पूरी टीम को बधाई दी। फिल्म के निर्माता अंकित लक्की कांडियाल ने कहा कि डॉक्टर निशंक जी के उपन्यास छूट गया पड़ाव पर यह फिल्म बनी है और एक शिक्षिका अपने एक रोग से पीड़ित है, छात्र के इलाज के लिए संघर्ष और सीमा पर सरहद हुए शहीद हुए एक परिवार की कथा पर आधारित है, जो नारी सशक्तिकरण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ उत्तराखंड की महान सैन्य परंपरा को दर्शाती हुई एक मार्मिक फिल्म है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी ने बेरोजगारी पेपर लीक भर्ती घोटाले को लेकर हुए प्रदर्शन में बेरोजगार छात्रों पर लाठीचार्ज जैसे अन्य मुद्दों को उठाते हुए कहा कि 18 फरवरी यानी महाशिवरात्रि के दिन हर मंडल में कांग्रेस की कार्यकर्ता शिवालय में जलाभिषेक करेंगे। करण महरा ने कहा कि प्रदेश सरकार जिस तरीके से प्रदेश की जनता के साथ धोखा कर रही है, उसको देखते हुए कांग्रेस बीजेपी सरकार की सद्बुद्धि और प्रदेश में सही विकास करने के लिए जलाभिषेक करने का काम करेगी। देखिए, भोले बाबा हमारे इष्ट हैं, केदारनाथ भगवान की विशेष कृपा इस पूरे उत्तराखंड पे है और हम उन्हीं से प्रार्थना कर रहे हैं। हमने अपने सारे कार्यकर्ताओं से, नेताओं से निवेदन किया है कि जलाभिषेक जब करें तो उस दिन बीजेपी की बुद्धि शुद्धि के लिए भी करें कि वो अंकिता भंडारी मर्डर केस में जो वीआईपी उसका नाम बाहर निकाल सके। बीजेपी को और संगठन और सरकार को सद्बुद्धि आए। वो जो एस राजू ने जिस वीआईपी का जिक्र किया, जिस सफेद पोस्ट का जिक्र किया कि जांच नहीं होने देना चाहते कुछ सफेद पोस्ट नेता, उनके नाम सामने आ सके और बीजेपी की बुद्धि शुद्धि हो और वो सीबीआई जांच के लिए तैयार हो हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में। वहीं जोशीमठ आपदा को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने बयान दिया है। बता दें कि बीजेपी नेता पंडित राजू इनामतवाल का कहना है कि जोशीमठ आपदा प्रभावितों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने 2,500 करोड़ का पैकेज स्वीकृत किया है। साथ ही कहा कि जोशीमठ में आई आपदा को लेकर केंद्र और राज्य सरकार गंभीर है और आपदा प्रभावितों की हर संभव मदद की जा रही है। कुल मिला के सरकार निरंतर काम कर रही है और जो आज है वैज्ञानिक, वो अपनी रिपोर्ट और उसमें कितना कहाँ कितना इनके लिए कहा, अभी लगभग 2,500 करोड़ का तो वो लगभग तय हो गया कि 2,500 करोड़ तो आएगा ही इसके लिए विशेष रूप से पैकेज के रूप में
प्रधानमंत्री जी देने वाले हैं और निश्चित रूप से ये बड़ी त्रासदी है। तो इसके लिए समाधान यही है कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार मिलकर काम कर रही है। बढ़ी हुई डीजल, स्पेयर पार्ट्स, इंश्योरेंस और रोड टैक्स की दरों का असर अब इस बार चारधाम यात्रा में भी देखने को मिल रहा है। बता दें कि परिवहन विभाग की ओर से चारधाम यात्रा के किराए में 5% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा गया है, जिस पर जल्द निर्णय होने की संभावना है। उधर इस बार सुरक्षित चारधाम यात्रा के लिए भी समिति ने उचित कदम उठाने की बात कही है। सुरक्षा के लिए हमने इंतजाम किए हुए हैं और हम खुद भी जो है अपने कर्मचारियों को भेजते हैं कि कोई भी ड्राइवर तेजी से गाड़ी न चलाए, शराब पीकर न चलाए और सुरक्षित रहे। किराए पर डिसीजन होना था, जो किराए पे लगभग यह सहमति बनी है कि 5% जो है इसमें सहमति व्यक्त की गई सभी द्वारा कि 5% से ज्यादा किराया न बढ़ा जाए, तो लगभग 5% किराया बढ़ाया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद प्रदेश में थाने चौकी खोलने का निर्णय लिया। वहीं अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट के भवन खाल पुलिस चौकी का बीजेपी मंडल अध्यक्ष मछोड़ गुड्डी देवी ने भवन खाल में पुलिस चौकी का पूजा अर्चना कर शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि भवन खाल में पुलिस चौकी खोलने की मांग ग्रामीण लंबे समय से कर रहे थे। मोहनखाल चौकी के अंतर्गत 30 से ज्यादा गांव शामिल हैं, जिसमें आपको बता दें कि कई गांव भी शामिल किए गए हैं। इस दौरान बीजेपी मंडल अध्यक्ष मछोड़ गुड्डी देवी ने कहा कि भौनखौल पुलिस चौकी खोलने से अपराध कम होंगे, साथ ही साथ महिला सुरक्षा और नशे जैसी जो गतिविधियां हैं उस पर भी रोक लगेगी और पुलिस द्वारा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस चौकी का उद्घाटन किया गया, जिसमें मैं मंडल अध्यक्ष गुड्डी देवी मछोड़ से वहां पर उद्घाटन में शामिल हुई। मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी का और सांसद अजय टमटा जी का और अपने माननीय इस क्षेत्र के विधायक महेश जीना जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। अब उम्मीद यह है कि इस क्षेत्र में पुलिस चौकी बनने से क्राइम कम होंगे और महिलाओं को सुविधा मिलेगी, क्योंकि जब पटवारी क्षेत्र था तो महिलाओं की यहाँ पे कुछ सुनी नहीं जाती थी और मतलब जहां तक भी था कि पीड़ित ही किया जाता था महिलाओं को। तो अब खुशी की बात है, बड़ी गर्व की बात है कि हमारे माननीय विधायक जी ने ये पहल करी और आज हमें ये एक सौगात के रूप में ये चौकी यहाँ पे सुपुर्द करा। वहीं प्रदेश में कर विभाग की बिल लाओ और इनाम पाओ योजना लगातार परवान चढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ऋषिकेश के लोग इस योजना में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। नवंबर माह में जीएसटी के बिल अपलोड करने वाले लोगों में से 75 लोगों ने लकी ड्रॉ में इनाम जीता, जिसमें 31 लोगों ने विभाग के कार्यालय में आकर अपना इनाम प्राप्त किया है। विजेताओं में 12 लोगों को मोबाइल, 11 लोगों को स्मार्ट वॉच और 8 लोगों को एयरपोर्ट वितरित किए गए हैं। राज्य कर विभाग के उपायुक्त श्याम सुंदर तरवा ने बताया कि यह योजना अभी लगातार चल रही है और इसका एक मेगा ड्रॉ भी होगा। हम लोग ऋषिकेश में पहला जो सत्र है पुरस्कार वितरण का, उसको हमने आयोजित किया है, जिसमें नवंबर माह में जो लोग विजेता बने हैं उनको हम पुरस्कार वितरित कर रहे हैं। तो ऋषिकेश से यहाँ और यहाँ के आसपास के क्षेत्रों से करीब 75 लोग ऐसे हैं जो विजेता बने हैं इसमें। उसमें से 31 लोगों ने अभी यहाँ से पुरस्कार कलेक्ट किए हैं, जिनमें से 12 लोगों ने स्मार्टफोन जीते हैं, 11 लोगों ने स्मार्ट वॉच जीती है और 8 लोगों ने एयरपोर्ट्स जीते हैं। तो ये योजना काफी अच्छी चल रही है और हमने सभी विजेताओं को बड़ा उत्साह देखा।
वहीं अल्मोड़ा में पर्वतीय ठेकेदार संघ ने लोक निर्माण विभाग के निर्माण खंड में विरोध प्रदर्शन किया। ठेकेदारों ने अधिकारियों के मनमानी पर कड़ा आक्रोश जताते हुए अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही ठेकेदारों ने निर्माण खंड के लेखाधिकारी का भी घेराव किया। ठेकेदारों ने आरोप लगाया है कि लेखाधिकारी अपने कार्यालय से अक्सर अनुपस्थित रहते हैं और जानबूझकर उनके बिलों को लटकाने का काम करते हैं। साथ ही बताया कि उनके द्वारा किए गए कार्यों का लंबे समय से भुगतान नहीं किया गया है, जिससे ठेकेदारों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। अकाउंटेंट साहब जो है लगातार हमारे ठेकेदारों को परेशान कर रहे हैं, उनका भुगतान नहीं हो पा रहा है और पेनल्टी पर पेनल्टी ठोक रहे हैं। अधिशासी अभियंता लगातार 10% हमारे ठेकेदारों पर पेनल्टी मार रहे हैं और हमारी जो जमानत है उसकी वो एफडी जो हमने है उसको भी जब्त करवा रहे हैं और लगातार ठेकेदारों के भुगतान नहीं हो रहा है। और ये अकाउंटेंट तो यहाँ का जो निर्माण खंड का अकाउंटेंट है ये ऑफिस में बैठता ही नहीं है। अधिशासी अभियंता वहीं कुमाऊं में पर्यटन पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्राधिकारी रूप नारायण गौतम टांडा रेंज में स्थित संजय वन को नया स्वरूप देने की तैयारी कर रहे हैं, जिसको लेकर संजय वन का सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू हो गया है। सबसे पहले संजय वन में बनी 12 राशियों के नक्षत्र वाटिका को संवारने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा संजय वन में बच्चों के मनोरंजन के लिए चिल्ड्रन पार्क, पुराने भवनों की मरम्मत और दूर दराज से आने वाले पर्यटकों के बैठने के लिए सीटों का निर्माण, साथ ही संजय वन विभिन्न प्रकार की फुलवारी और पाताल तोड़ कुएं के सौंदर्यीकरण का काम शुरू होगा। के लिए हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में माननीय जिला योजना से 20 लाख रुपए स्वीकृत कराए गए हैं। इसी प्रत्याशा में हम लोगों ने काम शुरू करा दिया है और अभी आपने देखा होगा नवग्रह वाटिका जो है इसका जीर्णोद्धार हो चुका है और इसमें चिल्ड्रन पार्क और इन पार्कों का जीर्णोद्धार किया जाएगा, जिससे पर्यटन का बढ़ावा मिले और आने वाले पर्यटकों को यहाँ अच्छा लगे और उनकी सुविधा के लिए और क्या बेहतर से कर सकते इस पर हम प्रयास कर रहे हैं। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।